जो मोहब्बत होती है वो दीदार का मुतालबा करती है। इस पर चंद बातें कहने से पहले जो मैंने दो लफ्ज़ तिलावत किए हैं उस पर गुफ्तगू सुने और फिर मैं इस पे बात करूंगा और अपने वक्त में थोड़े से वक्त में ज़्यादा कारआमद बातें हो जाएं और हमें ज़िंदगी में फ़ायदा मिले। अल्लाह ने कुरान में ये कहा है और नबी को हुक्म दिया है। क्या हुक्म दिया है? वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, कि ईमान वालों को बिशारत दो। अच्छा, यहां काबिल गौर ये बात है, जिसको बिशारत दी जाती है वो तो खुश रहता है, तो आज का मोमिन परेशान क्यों है, गम में क्यों मुब्तला है? उसके दुख खत्म ही नहीं हो रहे, उसके मसाइल ही नहीं खत्म हो रहे, जबकि अल्लाह नबी से ये कह रहा है कि ईमान वालों को बिशारत दे दो। तो ये कितनी बड़ी बात है भाई। जिनके घरों में खुशखबरियां, बिशारत का मतलब और आसान लफ्ज खुशखबरी, जिस घर में खुशखबरी दी जाती है वो घर वाले तो बहुत खुश होते हैं। और यहां अहले ईमान जिस दायरे में खड़े हैं उन सब से अल्लाह ये कह रहा है कि महबूब इनको आप खुशखबरी दे दें। तो जिनको खुशखबरियां मिली हो तो उनका गम क्यों नहीं खत्म हो रहा, उनके दर्दो अलम क्यों नहीं खत्म हो रहे, उनकी पशेमानी क्यों नहीं खत्म हो रही? देखें, एक होता है तकलीफ का पहुंचना, वो तो करबला में सबसे पक्के मोमिनों को भी पहुंची है। तकलीफ का पहुंचना और चीज है, गम में मुब्तला होना और चीज है, क्योंकि ये दोनों अलग चीजें हैं। अल्लाह पाक ने क्या कहा? ला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह वाले हैं उन पे गम नहीं है। दर्द में से तो वो गुजरते हैं, उनके बच्चे भी फौत होते हैं, उनके सामने कत्ल किया जाता है, वो इतने परेशानियों से गुजरते हैं कि हम उसके एक जर्रे का तसव्वुर भी नहीं ला सकते। कि जो करबला में तकलीफ पहुंची है उसका आप तसव्वुर भी नहीं ला सकते कि करबला के अंदर इतनी तकलीफ पहुंची है कि हजरत इमाम अर्श मकाम की गोद में हजरत अली असगर हैं, तीर चलता है जो उनकी गर्दन काट कर हजरत इमाम आली मकाम की कलाई को छेद देता है, और फिर वो तीर निकालना और अपने नन्हे 6 महीने के शहजादे को जाके बीबियों के सिपुर्द करना, बताओ इससे बड़ी तकलीफ क्या हो सकती है? लेकिन इसके बावजूद खुशखबरियां हैं उनके लिए भी और हर मोमिन के लिए भी। मेरे दोस्तों, मामला ये है कि हम क्यों गमज़दा हैं, हमारी जिंदगी में चैन नहीं है, हमारी जिंदगी में अरमान नहीं है, हमारी जिंदगी के अंदर तस्कीन नहीं है। उसकी वजह सुनिए, उसकी वजह यह है ईमान जिसके साथ खुशखबरी जुड़ी हुई है वो ईमान है जो यकीन के साथ भरा हुआ। और ये सुन लीजिएगा, मेरे नौजवान जो दोस्त बैठे हैं उनको ये कह रहा हूं कि यकीन इस्लाम की बेशुमार खूबियों में एक खूबी ये है कि इस्लाम शक खत्म कर देता है, यकीन पैदा कर देता है। हम जिस जिंदगी से गुजर रहे हैं मेरे नौजवान साथियों, हम शक में मुब्तला हैं, हमारी जिंदगियों में तज़ब्ज़ब नहीं खत्म हो रहा, जिसे पंजाबी कहते हैं डामाडोल जिंदगी है। हमारी कैफियत में यकीन की जो कमी चली आ रही है इसको दूर करना होगा। हम जिस प्यारे नबी का कलिमा पढ़ते हैं वो यकीन वाले नबी हैं, और उनको जिसने माना है वो साहिबे यकीन है, और इस दर्जे का यकीन है कि रसूल अकरम अली सलाम हजरत अली से फरमा रहे हैं, ए अली मक्का के रास्ते पे चले जाओ और इतने किलोमीटर सफर करोगे, वहां पर एक औरत मिलेगी, उस औरत के पास एक मुखबरी वाला खत होगा, उसको कहना कि वो खत तुम्हें दे दे और वो खत लेकर मुझे मोहम्मद के पास आ जाओ। अब आप यकीन को देखिएगा, अब हजरत अली और हजरत जुबैर थे या कोई और साहबी थे, ये वहां पहुंचे
और हजरत अली कसम उठा के कहते हैं कि अल्लाह की कसम, जिस जगह की निशानदेही रसूल अकरम ने की थी उस औरत का एक कदम ना उससे पहले था ना बाद में था। ये कदम भी हजरत अली कहते हैं ना आगे था ना पीछे था। हमने उसकी सवारी रोक दी और उसको कहा कि जो लेटर तेरे पास मुखबरी का है कि हुजूर पाक तैयारी कर रहे हैं मक्के पर हमला करने की, वो खत हमें दे दीजिए ताकि हम तुम्हारे ऊपर कोई किसी तरीके का जो है वो हमला करने नहीं आए हैं, परेशान करने नहीं आए, जो बात बतानी है वो गौर से सुनिएगा। उस खतून ने कहा कि मेरे पास कोई खत नहीं है, कोई मेरे पास मुखबरी का सामान नहीं है, आप तलाशी लेना चाहें तो तलाशी ले लें। अब सुने हजरत अली ने जो अल्फाज कहे थे, कहा कि ये बात तो हकीकत हो सकती है कि कहा जाए कि सूरज आज मशरक से नहीं मगरिब से तुलू हुआ है, लेकिन ये बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती कि हजरत मोहम्मद ने कहा हो और वो हो ना हो। हजरत अली उल मुर्तजा ने इतने यकीन के साथ वो लफ्ज बोले, कहा कि तुम झूठी हो सकती हो, कायनात के अंदर बहुत मामलात बिगड़ सकते हैं, लेकिन मुझे आका व मौला ने कहा है कि तुम्हारे पास खत है तो वो खत है, उसको लिहाजा अपने पास से दे दीजिए वरना तुम्हारी गर्दन उतार दी जाएगी। उसने अपने बालों के जूड़े में से वो लिखा हुआ खत निकाला और हजरत अली को पकड़ा दिया। दूसरा वाकया यकीनी कैफियत का सुनिए। हुजूर फखरे आलम ने तबूक के सफर में हजरत अली से और एक और सहाबी से कहा था कि इस पहाड़ी के पीछे जाओ, और इस पहाड़ी के पीछे एक खातून है जो बूढ़ी औरत है और उसने अपनी ऊंटनी के ऊपर मशकीजे लादे हुए हैं, जाइए और उनको लेकर के आइए। कहते हैं बहुत बड़ा पहाड़ है और उसके पीछे का ऐलान हुजूर कह रहे हैं। हजरत अली चले हैं और कहते हैं हमें यकीन था कि रसूलुल्लाह जो फरमा रहे हैं वो हक है। कहते हैं कि वो औरत दो मशकीजे ऊंटनी पे लादे हुए हैं, लेके जा रही है, तो हजरत अली उसको लेके आए, हुजूर के पास आए। अब अगली बात बड़ी मजे की है जिसमें यकीन आपको मिलेगा कि यकीन होता क्या है और हमारे अंदर से काश शक निकल जाए। याद रखें, शक बर्बाद कर देता है ईमान को भी, घर को भी, तिजारत को भी, दोस्ती को भी, रिश्तों को भी। जो बंदा अपनी ट्रेनिंग में यकीन नहीं लाता वो जिंदगी के किसी मोड़ में कामयाब नहीं होता। यकीन पैदा करना होगा आपको ईमान की सूरत में भी, अपनी जिंदगी की सूरत में भी, और इस कैफियत के साथ आगे बढ़ना होगा कि मैं ये कर सकता हूं, मैं यूं कर सकता हूं। और फिर खुदा की इज्जत की कसम है, यकीन से उठने वाला कदम सिवाय कामयाबी के कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला के वादे हैं, ये रसूल अकरम के वादे हैं। हज़रत अली कहते हैं हमें यकीन था, हुजूर कह रहे हैं तो होगा। उस औरत को लिया, हुजूर के पास आए, ये बात सुनने वाली है। हुजूर ने फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, इस बर्तन में मशकीजे से पानी दे दो, तुम्हारा पानी पूरा पूरा वापस कर दिया जाएगा। मशकीजे से डोल में पानी डाला गया और हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़रत अली कहते हैं जितने लश्कर में लोग हैं पानी पी भी लो, पानी भर भी लो, अपने जानवर भी पिला लो। सैकड़ों अफराद ने पानी पिया, जानवरों को पिलाया, बर्तन भरे। उसके बाद पानी कहा कि इसके मशकीजे भी भर दो। मशकीजे भरने के बाद हुजूर ने कहा, ए अल्लाह की बंदी, तेरे पानी में से एक कतरा भी कम नहीं हुआ। किसके पानी में से? तेरे पानी में से। अब ये कितनी अजीब बात है कि पानी एक तो मोजज़े का पैदा हुआ है और एक उसमें उस खतून के मशकीजे का पानी है। तो पानी को कैसे तमीज आ गई कि मैंने जो है ना इनके मुंह में नहीं जाना है। जितना पानी पिया वो मोजज़े से पैदा होने वाला पानी पिया और उस खतून का पानी पूरा पूरा बाकी रहा, जिसकी मिकदार भी हुजूर जानते हैं, जिसकी हैसियत भी हुजूर जानते हैं।
और उस पे सहाबा इकराम का यकीन ऐसा कि कोई बात नहीं की कि जो हुजूर कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। यकीन के साथ जिंदा रहने वाला इंसान हमेशा कामयाबियों की दहलीज को चूमता है, मंजिल तक पहुंचता है। ऐ लोगों, हम रसूल अकरम को मानने वाले हैं, जिन्होंने जब यहां आके कहा कि मैंने अल्लाह को देखा भी है, अल्लाह से बातें भी की हैं, तो अबू बकर सिद्दीक से काफरों ने कहा था तेरा बेली ये बात कर रहा है जो अकल में आने वाली नहीं है। यहां से बैतुल मुकद्दस भी दूर है, वहां से सातों आसमान दूर है, अर्शे मुअल्ला दूर है, और अल्लाह मकान का सफर करके आ गया है। रात के एक पहलू में कहा कि ये बात उसने कही है, कहा कि हां कही है। फिर कहा अल्लाह की इज्जत की कसम है, मोहम्मद ने जो कहा है सच कहा। ये कैफियत है, और ये कैफियत आज हमारे अंदर क्यों नहीं आ रही है? हमें कहा गया कि तेरा बाप तेरे लिए दुआ करे, ये हुजूर की बात है, तेरा बाप तेरे लिए दुआ करे तो वो दुआ कबूल है। तो फिर आज का नौजवान बाप को रुला क्यों रहा है? इसको इसके नबी ने कहा है कि ये जो तेरा अब्बा है ये तेरे लिए हाथ उठा दे तो वो हाथ नीचे आने से पहले वो बात पूरी हो जाएगी। लेकिन अजीब बात है, 70 पीरों से दुआ करवाते हो, अब्बे से कभी नहीं करवाए। अब्बा तेरे लिए पीर ही नहीं है, वो तेरे लिए इंसान ही नहीं है, उसके पास तेरे लिए कोई फैज ही नहीं है। और जिस फैज की बात हुजूर कर रहे हैं, नबी पाक कर रहे हैं, नबी पाक जाने कायनात अलैहिस्सलाम ने कहा जिस घर से यतीम को खाना दिया जाए उस घर की जियारत फरिश्ते किया करते हैं। हमारा यकीन ऐसा है कि हमने यतीमों की जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं, हमने यतीमों का माल हड़प कर रखा है, हमने यतीमों के हुकूक तबाह कर रखे हैं। हुजूर फख्र आलम ने कहा जिसने अपने किसी वारिस को विरासत से मारूम किया अल्लाह उसे जन्नत से मारूम कर देगा। हमने जबरदस्ती के बयान दिलवा के लोगों की विरासतें हड़प कर रखी हैं, ये हमारा यकीन है। हुजूर फरमाते हैं एक मस्जिद में एक ईंट लगा दो, रब तुम्हारे लिए जन्नत के अंदर जो है महल तैयार कर देगा। हमारे यहां मस्जिदों में एक लोटा खरीदने के लिए 4 जुमेरातों को लोग ऐलान करते हैं, उसके बाद हमारे काम पूरे होते हैं। कहा तुम्हारी मां के पैर के नीचे जन्नत रख दी गई है, और तुम्हारी मां का तुम्हारे हक में गिरने वाला आंसू अल्लाह ताला के हुजूर महबूब तरीन आंसू है। आज माएं रो रही हैं, औलाद उनको जाके पूछती भी नहीं है। ये हमारी तबीयतें हैं, तो फिर गम कैसे खत्म होगा? क्योंकि ईमान जो यकीन वाला हो वो खुशखबरियां भी लाता है, बिशारतें भी लाता है, तसल्लियां भी लाता है। ये थोड़े से वक्त में ये थोड़ी सी बात, अगर तेरे और मेरे दिल में कोई शक है उसको शक के कांटे को निकाल दे, तुझे रिस्क भी मिलेगा। तेरे लिए जो इज्जत लिखी गई है वो इज्जत तुझे मिल करके रहेगी। व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा को सिर्फ अल्फाज न समझ, सारा जमाना इकट्ठा हो जाए। हुजूर फरमाते एक साइड पे खड़े हो जाएं, उनमें इंसान भी हूं, उनमें जिन्नात भी हूं, और वो सारे तिल लगा लें तुझे बर्बाद करने में। हुजूर पाक फरमाते हैं अगर रब का कलम इज्जत लिख चुका है तो फिर यकीन का रब तुझे इज्जत अता फरमाते रहे। ये कैफियत कब आएगी? हसद कब निकलेगा? घबराहट कब निकलेगी? परेशानी कब निकलेगी? खालिद बिन वलीद हरकल बादशाह ने कहा था, शाह रोम ने कहा था कि खालिद को मेरे खेमे में लाओ, लड़ाई तो बाद में होगी, मैं सिर्फ उसका चेहरा देखना चाहता हूं। ये हरकल ने कहा था कि मैं सिर्फ चेहरा देखना चाहता। हालांकि खालिद बिन वलीद उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नहीं थे, हजरत अबू उबैदा बिन जरा उस वक्त चीफ थे, और इनको हटा दिया गया था। और हटाया किस लिए था? हजरत उमर ने हटाया इसलिए था कि ए खालिद, मैं नहीं चाहता कि लोग ये समझें कि खालिद है तो फतह मिलती है, मैं ये चाहता हूं कि लोग ये समझें कि हमारा रब हमें फतह अता करता है। ये यकीन है। अब जो बात मजे की है, हजरत खालिद गए, हरकल के खैमे जो थे वो रेशम के थे, और उसके खैमों तक खालिद बिन वलीद के पहुंचते पहुंचते शाह रोम की फौज के खैमे उखड़ गए जियारत करने में, कि वो बंदा तो देखेंगे जिस बंदे के नाम से हम डरते हैं। अंदर गए और अंदर जाके कहा कि ये अपनी तलवार भी बाहर रखो, कि बादशाह से तलवार के साथ मिलते नहीं।
कहा हम जान तो दे सकते हैं, तलवार नहीं दे सकते। ये तो साथ ही जाएगी, अगर मुझ पे यकीन है तो मुझे जाने दो, यकीन नहीं है तो मैंने तो मुतालबा नहीं किया कि मैं तुम्हारे बादशाह से मिलूं, उसका मुतालबा है तो लिहाजा मैं हथियार के साथ ही जाऊंगा। अंदर गए और वो सामने रेशम के तख्त पे बैठा है और आपने नीचे जो कलीन था बिछा हुआ उसको हटाया और खाक पे बैठ गए। हरकल ने कहा क्या मेरा कलीन अच्छा नहीं है? तो खालिद बिन वलीद कहते हैं मेरे लिए मेरे रब का फर्श ही अच्छा है। ये यकीन था कि इज्जत देने वाला कौन है? अल्लाह। वकार देने वाला अल्लाह है। तुम्हें खाक से उठाकर सितारा बनाने वाला अल्लाह है। जमाने की मुखालफत से घबराया ना करो। अगर सारे लोग कहें कि तुम्हारे ऊपर जादू कर देंगे तो कहो कि करना है तो कर लो। मेरा हिसार करने वाला अल्लाह की रहमत काफी है, मेरे लिए अल्लाह का निजाम काफी है। और रसूल अकरम ने कह दिया कि मेरे उम्मतियों सिर्फ रात को सोते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ लो, तुम्हारा घर क्या, तुम्हारा वजूद क्या, तुम्हारी गली पर रब के फरिश्ते पहरा देंगे और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। हम तजब्जब और शक में मुब्तला लोग रोजाना नए जादूगर के पास बैठते हैं अपनी हिफाजत करवाने के लिए। रोजाना 20-20 हजार और जनाब कट्टे बच्चे देकर हम कहते हैं हमारी हिफाजत करो। अरे लोगों, कोई नहीं हिफाजत कर सकता। हिफाजत करने वाली सिर्फ वाहिद जात, जमीन बनाने वाले और आसमान बनाने वाले अल्लाह की जात है। पर वो जब हिफाजत करने पर आता है बगैर सतून के आसमानों की हिफाजत कर देता है। वो आसमान तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क पढ़ो, उसमें अल्लाह कहता है बंदे जरा निगाह उठा और दोबारा उठा, बार बार उठा, इसको जरा देख तो सही, इसको जरा देख तो सही, कहीं ये टेढ़ा नजर आता है, यहीं से झुका हुआ नजर आता है, यहीं से खस्ता नजर आता है, कहीं से तुम जो है 70 दफा प्लस्तर करते हो 5 मरले की इमारत को, फिर भी उसमें टेढ़ापन आ जाता है, उसमें तरेड़ आ जाती है। वो अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदो मुझ पे यकीन तो करो, मैंने 7 आसमान बनाए, उसको कोई पिल्लर नहीं रखा, उसके नीचे जो है वो कोई मैंने दीवार खड़ी नहीं की। मैं जब आसमानों को खड़ा कर सकता हूं तो तू तो 7 फुट का इंसान, तू क्यों घबरा रहा है, क्यों परेशान हो रहा है? और मर्द जो होता है उसको लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, तुझे इसलिए ही कहा गया है कि तू घबराता नहीं है, तू हमला करता है और दुश्मन के सामने खड़ा होता है तो तेरे पैरों में लग़ज़िश नहीं होती है, तू सहारे नहीं ढूंढता है, तुझे मर्द इसलिए कहा गया है, तू मुश्किल में रोता नहीं है, तू घबराता नहीं है, और तू वो है तेरे पीछे अली का थापना है, मुस्तफा का फैज है। तुम जाते हो जी औथू तवीत ले आए साड़ देते जनाब चुल्ले साड़ी आ जाए और तुझी हर नुकरा भरियां जा रहे जे ऐथू किसे को तवीत लेंदे जे हिरण दी खाल ते किसे तू लेंदे जे फुलाना चांदी दा तो किसे तू केड़ा, ये तुहाडा की बिगाड़ लेंगे? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह की हिम्मत हो तुम्हारे अंदर, ताकत हो तुम्हारे रब की, तो ये वो लोग हैं। हजरत अबू उबैदा बिन जरा को इसने खत लिखा था मदीने में और हजरत उमर को कहा था कि हम 20-30 हजार हैं और वो 7 लाख लोग हैं जिनसे टकराना है। हजरत उमर के पास जब खत आया ना, जब ये सल्तनत रोम टूटी थी, तो उमर ने जवाब में पता क्या लिखा था? अबू उबैदा, क्या रब पे यकीन खत्म हो गया? क्या रब पे यकीन खत्म हो गया? क्यों घबरा रहे हो? जाओ और लड़ो और अल्लाह तबारक व तआला की ताकत तुम्हारे। उन्होंने कहा था कि मदीने से फौजी भेजो ताकि हमारे साथ तामुन मिले। कहा वो तो मैं भेजूंगा, लेकिन वो फौजी तुम्हें जितवाने वाले नहीं, तुम्हें जितवाने वाला तुम्हारा खुदा है। जाओ टकरा जाओ। क्या शहादत किस लिए तुम्हें दी गई है? रसूलुल्लाह की तालीम किस लिए दी गई? ये यकीन, ये मोहब्बत, ये कैफियत, ये कैफियत से हम चले गए। हुजूर पाक ने मिंबर पे कहा था ना, आओ अल्लाह की राह में दो और सौदा कर लो। अब्दुर्रहमान बिन औफ आए, कहा हुजूर मदीने आके 8000 रुपया कमाया है, जो उस वक्त का दिनार था सोने का। ये 4000 घर दुकानदारी के लिए रख के आया हूं, 4000 आपको दे रहा हूं, ले लिए। यकीन था। 8000 कुल सरमाया, निस्फ पूंजी दे दी और हुजूर ने कहा ये सौदा रब से है, और रब ने बदले में दिया कितना? 40,000 घोड़े जिंदगी में सदका किया। वो 4000 बड़ा तो फिर इतना बड़ा। असी आदे सक्के प्यो नूं रोटी देवन नूं तैयार नहीं।
छे पुत्र हैं ते छोटे तो बड़े तक 7वें दिन वारी आंदी आंदे नहीं वारी वारी खादा कर बाबा, कदे फकीरां दा उदू खांदा है, कदे उदू खांदा है और कदे जनाब कितू खांदा है। ये हमारी कैफियत है। जेड़े लोग प्यो नूं रोटी नहीं दे सकते, जेड़े लोग अम्मा नूं जुत्ती लैके नहीं दे सकते, उन्हां नूं तवीत नहीं कढ सकते। याद रखना, ये पक्की ठक्की बात है। रब से जो तिजारत करेगा, रब ताला आदे सौदे करन वालियां नूं कदे वंजांदा नहीं, वो पक्का रब है। और मेरे दोस्तों, ये बातें यकीन की थी और यकीन में बहुत कमजोरी है। वो मैं सिर्फ अपने नौजवानों के दिल में, ये तुम्हारी जिंदगी बहुत पड़ी है, कभी भी घबराहट का शिकार ना होना। और आखिर में मैंने जो बात कही थी, ये लंबा बयान नहीं है, आखिर मैंने कहा था दीदार, मोहब्बत दीदार का मुतालबा करती है। कभी मैं और आप भी अपने अंदर ये चीज पैदा करें कि हमें हुजूर का दीदार हो जाए। जैसे एक शख्स, हुजूर पाक बैठे हैं मसनद पर और वो हुजूर के सामने आगे बैठा और वो इस तरह नबी के चेहरे को देख रहा है, इस तरह देख रहा है कि आंख झपक ही नहीं रहा, यानी टिक टिकी बांध के देख रहा है। तो हुजूर ने उसको कहा कि मियां खैर है, इन्हें गौर नाल इतनी देर से तुमने आंख ही नहीं झपकी। कहा कि हुजूर मैं चाहना रज के वेख लवा कि मैं मर गया तो पता नहीं अगे थोड़ा मकाम तो उच्चा है, तो मैं गरीब जिहा बंदा पता नहीं किथे होवांगा, तो मैं ना मरण तो पहले रज रज के वेख लवा। हुजूर मुस्कुराए और रब ने कुरान नाजिल किया और कहा महबूब ने खुशखबरी दे दो, ये यहां भी तुम्हारे साथ हैं, ये माशर में भी तुम्हारे साथ होंगे। एक बंदा हुजूर के पास आया और रोए जा रहे, हिचकियां। ये 3 हदीसें हैं जो आपको बता रहा हूं। मोहब्बत दीदार का मुतालबा करती है। अगर हमें 70-100 महफिलें पढ़ने के बाद भी दीदार का शौक पैदा नहीं हुआ तो हम महफिलों में आई नहीं है। महफिल में आना इस बात की दलील है कि यहां की गुफ्तगू मेरे अंदर शौके दीदार मुस्तफा पैदा करे और मैं कभी ना कभी जिंदगी में ये चाहूं कि हुजूर अपना चेहरा दिखा दीजिए, अपनी तवज्जो कर दीजिए और मुझे ख्वाब में अपनी जियारत करा दीजिए। वो बंदा हिचकियां ले लेके रो रहा है और उसके रोने को सुना हुजूर ने और कहा कि तुम्हारा रोना क्यों इतना ज्यादा है? कहा हुजूर मुझे आज नींद नहीं आई, चैन नहीं आया, मैं आपके पास एक ख्याल लेकर आया हूं। हुजूर मैं जब भी आपसे उठ के जाता हूं, मुझे थोड़ी सी परेशानी आए तो मैं भागा चला आता हूं, आपको देख लेता हूं, मेरा गम भूल जाता है, मेरी तमाम तर जो दिल में कैफियत होती हैं वो सारी बदल जाती हैं। हुजूर आज इस ख्याल ने रुला दिया है कि फौत हो जाना है मैंने, आपने भी दुनिया छोड़ के चले जाना है, अगले जहान में आपका मकाम बहुत बुलंद होगा। हुजूर मैं इतना रोया हूं आज घर में भी और यहां भी कि मैं तो आपको देखे बगैर रह ही नहीं सकता। आका अगर उस जहान में आप नजर ना आए तो मेरा क्या बनेगा? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, क्योंकि नबी वो कलाम करते थे जो अल्लाह इजाजत देता था। हजूर ने कोई गुफ्तगू नहीं की। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया और कहा कि तुम्हें खुशखबरी हो और तुम्हारे सहाबा कहते हैं इस सहाबी की वजह से जो हमें खुशखबरी मिली, हम किसी खुशखबरी पर इतने खुश नहीं हुए जितने इस दिन खुश हुए कि हुजूर ने कहा तुम्हें खुशखबरी हो कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो कयामत में उसके साथ तुम्हें उठाया जाएगा। उनके दीदार का शौक इतना ज्यादा था मेरे दोस्तों। अभी हमारे मियां इस्माइल भाई भी मदीना होके आए हैं, आपके दोस्त भी गए हुए हैं। तो कुबा का जो पुराना रास्ता है ये वो रास्ता है, यहां से हुजूर चल के आए हैं। अभी तो टाइल पत्थर लगे हुए हैं, बहरहाल उस वक्त यही रास्ता था। इसी रास्ते से हुजूर आए हैं मक्का से और यहां बनु अमर बिन औफ के यहां आप ठहरे हैं। तो मदीने के लोग कहते हैं हम रोजाना पहाड़ियों पे चढ़ जाते थे और देखते थे कि हुजूर कब आ रहे हैं। इतना हमें शौक था मदीने के लोगों को। कहते फिर जब सूरज धूप चढ़ जाती तो फिर हम घरों को चले जाते, हमारे साथ बच्चे भी होते, औरतें भी होती, मर्द भी होते, बूढ़े भी होते। कह रहे रोजाना एक ही काम था कि हुजूर का चेहरा देख लें, हुजूर पहली दफा मदीने आ रहे हैं। कहते कि हम चले गए, इतने में एक यहूदी अपनी फसलों में काम कर रहा था और दूर से हुजूर के काफिले में इतना नूर था और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हुजूर पाक ने और इनके गुलाम ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और वो इतना नूर चमक रहा था
कि यहूदी ने मदीने की तरफ मुंह करके आवाज दी, लोगों जिनको रोजाना देखना चाहते हो तुम्हारा मेहमान आ गया है, तुम्हारा मेहमान आ गया है। कह रहे सारे अपने घरों से दौड़ कर आए, औरतें भी निकल आई, तमाम अफराद आ गए और वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने लगे। नबी पाक आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तिकबाल किया। तलाअल बद्रु अलैना वजबत शुक्र अलैना पढ़ पढ़ के कहा कि हमारे ऊपर 14वीं का चांद तुलू हो गया है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करना हमारे जिम्मे वाजिब हो गया है। फिर सारे कहने लगे, इस बात पे मैं बात खत्म करने जा रहा हूं, सब कहने लगे कि हुजूर हमें थोड़ा सा टाइम अपने घर में दे दीजिए, हम आपकी मेहमान नवाजी का शरफ चाहते हैं। हुजूर ने कहा मेरी ऊंटनी कस्वा की मुहार छोड़ दो, इसको रब हुक्म दे चुका है, ये जहां बैठेगी वही मेरे मेहमान खाना होगा और वही मेजबानी का शर्त। ये सीधा रोड है, ये सीधा रोड जिधर बाबू सलाम आता है, बाबू सलाम की तरफ हुजूर आए हैं और वहां से राइट साइड आपकी ऊंटनी मुड़ी है, मुहार किसी ने नहीं पकड़ी हुई थी। अब ये खुबा वालों के पास हुजूर 10 दिन रहे हैं, 10 दिन के बाद आप यहां आए और जैसे ही बाबू सलामा पहुंचते वहां से हुजूर की ऊंटनी राइट साइड मुड़ी है और वो मुड़ते मुड़ते जहां हुजूर का गुंबद खजरा है, गुंबद खजरा की बिल्कुल सीध में यहां पर, यानी ये नई तामीर में वाशरूम बनाए गए थे, अभी आप देखिएगा उनको ताला लगा हुआ है, वो अहले तुर्क ने ताला लगवाया है। उन्होंने कहा कि ये तो हुजूर की मेजबानी की जगह है, जहां तुमने वजू खाना बना दिया, तो अभी वो वजू खाने को ताला लगा हुआ है, वो वजू खाना खुलता नहीं है। साइड के दोनों वजू खाने खुले हैं, वो वजू खाना बिल्कुल बंद है। यानी ये गुंबद खजरा की बिल्कुल सीध में हुजूर सरवरे कायनात की ऊंटनी, सारे सरदारों ने कहा कि हमारे घर में आइए, हम आपको खाना पेश करना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह के हबीब ने कहा नहीं, मेरी ऊंटनी को हुक्म है। हजरत अबू अयूब अंसारी कोई सरदार नहीं थे, वहां हुजूर की ऊंटनी बैठी, दौड़ के आए और हुजूर का सामान उठा के अंदर ले गए। फिर सारे लोग आए कि हुजूर हमारा भी घर करीब है, हमारा भी घर करीब है, सारे करीब करीब घर थे, तो घर के अंदर तो ऊंटनी बैठ ही नहीं सकती थी। अब हुजूर ने पता क्या कहा, कहा मुसाफिर भी उसके साथ जाएगा जहां उसका सामान जाएगा। यानी मेरा सामान अबू अयूब ले गया है, अब तुम तो अभी कह रहे हो तो वो ले गया है। तो कहा कि मुसाफिर, अल्फाज हुजूर ने बोले थे अल मरऊ मा रेहले ही, के रेहल कहते हैं सामान को, कि जो मर्द होता है वो सामान के साथ ही जाता है। तो मेरा सामान अबू अयूब के घर गया है तो मैं भी अबू अयूब के घर जाऊंगा। वहां हुजूर बैठे और जिसने भी देखा और जिस पर भी हुजूर का नूर वाजे हुआ वो मुसलमान हुआ और उसने दीन इस्लाम को इख्तियार किया। लोगों, नौजवानों, कामयाबी चाहते हो तो अपने दिल में हुजूर के दीदार की तलब पैदा करो। हर गम का मदाबा हुजूर के दीदार में है, हर पशेमानी का मदाबा हुजूर के दीदार में है। दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करो, अपनी जिंदगी के अंदर रूटीन लाओ, वक्त जाया कभी भी ना करो। स्टडी कर लो अगर आपके पास वक्त है, मुताला कर लो, हिस्ट्री पढ़ लो, तारीख पढ़ लो, तफसीर पढ़ लो, किसी कामयाब बंदे की जो है ना वो किताब पढ़ लो, कोई इंग्लिश में लिखी हुई कामयाबियों पर मबनी बुक्स पढ़ लो। अपने आप को मुताले में रखो, अपने आप को मसरूफ रखो, क्योंकि सूफिया फरमाते हैं खाली दिमाग शैतान के बैठने की जगह होती है। वो बैठ के और फिर अगली बात, इर्द गिर्द मशवरा देने वाले अच्छे लोग रखो। और ये याद रखना, कामयाब होना चाहते हो तो चापलूस से मशवरा न लो। मेरी बात आपको अच्छी लगे बुरी लगे, मशवरा उससे लो जो आपसे इख्तिलाफ कर सके, जो आपको कह सके कि हजरत आप यहां गलती पर हैं, वो मशवरा है। ये मशवरा नहीं कि मैंने आपसे मशवरा लिया, आप कहें जी मुफ्ती साहब ठीक है। वो मुझे जिन्ना साहब की बात याद आती है, उन्होंने पहली कैबिनेट का जो मशवरा लिया था तो वहां जिन्ना साहब ने कहा था जी अब हमने क्या करना है, कहा कि हुजूर तुसी जेड़ा कोई आखोगे वो कबूल है। और मैंने कहना था तो मैं रेडियो पाकिस्तान पे ही कह देता, तुम्हें बुलाने की क्या जरूरत है, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। हमेशा मुशीर बर्बाद करते हैं और मुशीर जो होते हैं उनके हाथ में आपकी गर्दन भी होती है और आपका मुकद्दर भी होता है। और गलत मशवरा जो लेने की आदत जिसको पड़ जाती है वो याद रखे कभी भी उसकी जिंदगी सीधी नहीं हो सकती। मशवरा माहिर बंदे से लो,
बा अखलाक से लो, इल्म वाले से लो, और मशवरा बहादुर से लो। मशवरा बहादुर से लो, बुज़दिल से कभी मशवरा न लो। वो तो डरेगा कि भाई ये नाकाम हो गया तो ये मुझे छितर मारेगा, तो मैं इसको मशवरा ही नहीं देता हूं, उल्टा मशवरा दे देगा। तो ये याद रखें अपनी जिंदगी के, आपको क्योंकि नौजवान बैठे थे तो मैंने वो तकरीर नहीं की जो अमूमन की जाती है। अपनी जिंदगी को बेस्ट करना चाहते हो, अपने वक्त के कदरदान बनो, अपने आप के साथ मुखलिस हो जाओ। याद रखो तुम्हारे साथ सिर्फ तुम मुखलिस हो, तुम्हारे साथ सिर्फ जो ख्याल कर सकता है कि ये जमाना मेरे साथ ठीक होगा। जमाना किसके साथ ठीक है ये हर कोई जानता है। मैं भी जमाने में रहता हूं, आप भी जमाने में रहते हैं। हमें जो बातें हुजूर बता गए बस वही मॉडल हैं, वही आइडियल हैं, वही हिदायत हैं, वही नूर हैं, वही सरमाया हैं। उन्हीं को फॉलो करो और उन पे ही चलो। ना मैं आपका रहनुमा हूं, ना कोई और आपका रहनुमा है। आपके रहनुमा हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनका नूर चमक रहा है, अज़ल से अबद तक चमकता रहेगा। और उनकी हिदायत को कोई आज तक काफिर भी गुमराही न कह सका। उनकी दी हुई हिदायत को काफिर भी गुमराही न कह सका। कितनी अजीब बात है यार। वो सुरमा लगा रहे हैं तो उसके अंदर वो साइंसदान निकाल रहे हैं कि ये फायदा हो रहा है। वो अगर मिसवाक कर रहे हैं तो आज फायदा मिल रहा है। वो पग बांध रहे हैं, हम तो सुन्नत के लिए बांधते हैं, हुजूर ने बांधी तो उस पर भी रिसर्च हुई कि भाई गर्मी ये ना साफा बनना, फिर इनू शिमला अरबी च बोलते हैं, शिमला छड़ना। इंदे ते जो ना साइंसदानों ने तहकीक की तो कहा क्योंकि मक्के में गर्मी ज्यादा है तो ये पगड़ी और ये शिमला ये गर्दन के पट्टों को सूरज के रेज से बचाते हैं, जिससे गर्दन तोड़ बुखार नहीं होता। अब मुझे ये आपके मोहम्मद पाक हैं जो पहले प्रैक्टिकल दे चुके हैं, उसके ऊपर जो है रिसर्च बाद में हो रही है। और हम उनको छोड़ के मैनू सुकून नहीं आता जी शराब पी लवा, मैनू चैन नहीं आता जी मैं चरस पी लवा, मैनू जनाब करार नहीं आता मैं फीम पी लवा, मैं हूं आइस का नशा चला आइस पी लवा। मैनू बेली कहते जी कुछ नहीं होता, को नहीं एक रात आप सुकून कर लीए। ये बेली सच्चे हैं या मोहम्मद पाक सच्चा है? ये बेली तेरी जायदाद भी उजाड़ देंगे, ये तुझे भी उजाड़ देंगे, उसके बाद तुम्हें जिना की तरफ ले जाएंगे, फिर तुम्हें छोकरी बाज बना देंगे, तुम्हारी जिंदगी तबाह, तुम्हारा कुनबा तबाह, तुम्हारा खानदान तबाह, तुम्हारा नाम तबाह। हर उस बंदे को रिजेक्ट कर जो तुझे हुजूर के खिलाफ खड़ा करे, और हर उस बंदे को सीने से लगा जो तुझे मोहम्मद पाक के कदमों में बिठा दे। और ये मैं आपको बात बता दूं, मुल्लागिरी इस्लाम का मंशूर नहीं है। समझ आ गई? इस्लाम ये नहीं है कि आप मेरी तरह पग बांध लें और ये आपके नोटों पर गुजारा करते फिर। ये तकरीर की जेब भर गई, सुबह की रोटी आ गई, 20 किलो आटा आ गया, चलो काम सीधा है। इस्लाम मुल्लागिरी के लिए नहीं आया है। इस्लाम आपको हिदायत का रास्ता बताने आया। इस्लाम कहता है चौधरी बनो, नवाब बनो, नंबरदार बनो, कमाओ पैसा, लैंड क्रूजनर पे घूमो, हलाल कमाओ, और अपनी बहन को भी दो, अपनी फुफो को भी दो, अपनी खाला को भी दो। इस्लाम कहता है मुर्दार न बनो, जिंदा हो तो मर्द बन के जिंदगी जियो। सही? ये इस्लाम नहीं है कि मैं आया हूं जनाब मियां सुभान की महफिल है, मैंने 20,000 रुपया हो जाए जिंदगी गुजर जाएगी। ये क्या मर्दानगी है? क्या मैं आपके टुकड़ों पे जिंदगी जीऊंगा या किसी की महफिल से जिंदा रहूंगा? मैं भी कमाऊं, मैं भी तिजारत करूं, मैं भी गाड़ियां खरीदूं, मैं भी बंगले बनाऊं, मेरे बच्चे भी यूनिवर्सिटियों में पढ़े। ये इस्लाम कहता है। इस्लाम बड़े मकान का मुखालिफ नहीं, इस्लाम अच्छे लिबास का मुखालिफ नहीं, इस्लाम स्टेटस का मुखालिफ नहीं, इस्लाम हराम का मुखालिफ है, और इस्लाम बदतमीजी का मुखालिफ है। और अपना स्टेटस बनाओ, बड़े बनो, जिंदगी जियो, अच्छे रहो, खूबसूरत रहो, मुस्कुराया करो। हुजूर से ज्यादा मुस्कुराने वाला ही कोई नहीं। हमारे लोग मुस्कुराते ही नहीं है। ये दीन कब हमारे यहां बयान होगा? हमारे यहां लोग मुस्कुराते ही नहीं है। और हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हमने अपने घर में सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला हुजूर पाक को पाया, सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला हुजूर को पाया। और अब देखें घर में मियां बीवी की अक्सर लड़ाई इसलिए कि एक दूसरे को मुस्कुरा के नहीं देखते। और हुजूर ने कहा मियां बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देखें, लुकमा तोड़ के एक दूसरे के मुंह में डालें। हुजूर फरमाते हैं रब फरिश्ते को हुक्म देता है इसके लिए नेकी लिख दो, सदका लिख दो।
और अल्लाह ताला के हबीब ने कहा कि एक दस्तरखान बिछाओ, उस पे सारी फैमिली बैठी हो, तो अरश का मालिक अरश के फरिश्तों को कहता है कि इस घर के ऊपर निगाह रहमत करो, क्योंकि यहां मेरे बंदे इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो ये असल इस्लाम है और ये असल जिंदगी है। इसको फॉलो करो और अपना इर्द गिर्द माहौल अच्छा करो। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।